students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Let's start today's lecture. Chapter number 1, Microsoft Excel. स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूजिंग फंक्शन इन अ वर्कशीट। आज की वीडियो में स्टूडेंट हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक यूजिंग फंक्शन इन अ वर्कशीट है और सेकंड जो है वो एरर रिजल्ट्स है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूजिंग फंक्शन इन अ वर्कशीट, फंक्शन क्या है, फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, वो हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया और जो कॉमनली यूज़ होते थे फंक्शन एक्सेल में वो भी हमने स्टूडेंट उनके बारे में भी डिटेल्ड बात की है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्कशीट के ऊपर हम कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। वर्कशीट क्या होती है स्टूडेंट्स? आपको पता है कि जो एक्सेल की शीट है उसमें मल्टीपल रोज़ एंड मल्टीपल कॉलम्स होती हैं जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, उसको हम वर्कशीट कहते हैं। So let's start our topic, using function in a worksheet. There are two ways in which functions can be used in the worksheet. हमारे पास दो वे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम फंक्शन वर्कशीट पर यूज़ करते हैं। फर्स्ट है ऑटो सम मेन्यू और दूसरा है टाइप। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है यूजिंग द ऑटो सम मेन्यू, स्टूडेंट हमें पता है कि ऑटो सम मेन्यू जो है वो किस लिए यूज़ होता है। वो प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं जो एक्सेल के इनबिल्ट फंक्शन में मौजूद होते हैं। तो वहाँ से हम ऑटो सम पर क्लिक कर कर अपना कोई भी फार्मूला या फंक्शन जो है वो हम किसी भी कैलकुलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके सामने स्टूडेंट एक ऑटो सम मेन्यू मौजूद है जिसमें सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम और मोर फंक्शन, यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारी कैलकुलेशन जिस तरह की होंगी हम पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ ऑटो सम मेन्यू से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है टाइप। टाइप क्या है? टाइप मीन्स राइट करना, यानी कि हम ऑटो सब मेन्यू से बजाय डायरेक्टली कोई भी फार्मूला अप्लाई करें, हम टाइप करके भी फार्मूला किसी भी कैलकुलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम कोई भी फंक्शन राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेरे पास 3 फंक्शन राइट किए गए हैं स्टूडेंट, यानी कि 3 फार्मूले राइट हैं, सम का, एवरेज का और मैक्स का। हमें पता है कि कोई भी फार्मूला जो है वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, उसके बाद फंक्शन नेम होता है और देन आर्गुमेंट होते हैं। तो इस तरह हम कोई भी फंक्शन जो है वो राइट करके भी किसी भी कैलकुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है एरर रिजल्ट। स्टूडेंट्स, सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा फार्मूला इनकरेक्ट होता है या हमारी वैल्यू इनवैलिड होती हैं, तो हमें एक्सेल जो है वो एरर शो करता है। तो उनमें कॉमनली यूज़ होने वाले जो एरर हैं वो 8 टाइप के हैं और उनमें से हम जो कुछ हैं वो आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखें। सबसे पहले हैश वैल्यू। ये क्यों होता है? जब हमारा फार्मूला है उसमें हमारी जो डाटा की एंट्री है वो इनवैलिड हो गई, यानी कि हमने डाटा जो है वो इनवैलिड एंटर किया होगा। सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जांपल है, ए और बी में हमने डाटा एंटर किया। ए में मार्क्स के नेम से और बी में 10, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास एक वैल्यू 10 है, सेकंड वैल्यू मार्क्स है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है हैश वैल्यू का एरर आ जाएगा क्योंकि हमारी वैल्यू ठीक नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये हमें हैश वैल्यू का एरर शो होगा क्योंकि हमारे पास डाटा वैलिड नहीं था। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में है तो दूसरी जो कॉलम है उसमें हमारे पास नंबर वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम इनका मल्टीप्लाई जब करने लगेंगे तो हमारे पास एरर शो हो जाएगा। सेकंड एरर है हैश डिव बाय ज़ीरो, मीन्स डिवाइडेड बाय ज़ीरो। स्टूडेंट्स, अगर हमारा नोमिनेटर कोई भी वैल्यू है 25, 36 और हमारा डिनोमिनेटर 0 है तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं होती और एरर शो होता है। इसी तरह एक्सेल में भी अगर हमारी ए कॉलम में
10 है और बी में अगर ज़ीरो सेकंड वैल्यू हमारी ज़ीरो आ जाएगी तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी, वो हमें एरर शो होगा क्योंकि हम डिवाइड बाय ज़ीरो नहीं कर सकते मैथ्स में। तो एक्सेल में भी यही रूल फॉलो होगा कि जैसे ही सेकंड वैल्यू ज़ीरो होगी तो वो हमारे पास एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है हैश नेम। हैश नेम एरर कब आता है? जब हमारे फार्मूले का नेम जो है वो इनकरेक्ट होगा। स्टूडेंट्स ये एक फार्मूला है सम का, लेकिन सम की जगह हमने SUN राइट कर दिया है तो हमें हैश नेम एरर आ जाएगा कि यानी कि फंक्शन नेम जो है वो रॉन्ग है, ठीक नहीं है। ए और बी की वैल्यू को हमने सम करना है, लेकिन सम वैल्यू जो हमने सम फंक्शन नेम है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो इसी तरह कोई भी फार्मूला अगर उसका नेम इनकरेक्ट होगा तो ये हैश नेम का एरर आएगा। ठीक है, लास्ट है स्टूडेंट्स हैश टैग एरर। हैश टैग एरर कब आता है? जब हमारी सेल की जो रेंज है उसमें हमारी वैल्यू जो है पूरी नहीं आती तो ये एरर शो होता है। कैसे? ए और बी में स्टूडेंट हमारे पास नंबर्स हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। सी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सी कॉलम में जो सेल की विड्थ है वो कम है तो हमारी वैल्यू विड्थ के हिसाब से बड़ी आएगी। जैसे ही अगर हमारी वैल्यू पूरी नहीं आती तो हमें हैश टैग एरर जो है वो शो हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।